यूट्यूब चैनल एडिटर्स टेक में आपका स्वागत है। मैं उमंग मिश्रा। आज यूरो कप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है देर रात, और सबकी नज़र इस बात पे लगी है कि कौन जीतेगा ये यूरो कप। तो इस वीडियो में हमें जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार यूरो कप चैंपियन होगा कौन। दोनों में से दोनों टीमें बहुत मजबूत हैं, ये फाइनल तक पहुंची हुई टीमें हैं। सबको ये बात जाहिर है कि मजबूती होगी दोनों टीमें। इंग्लैंड 55 साल से कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीती। वो आखिरी टूर्नामेंट उन्होंने 1966 में जो वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद से कोई भी इस लेवल का टूर्नामेंट यूरो कप या वर्ल्ड कप नहीं जीता है। लेकिन अब इस समय जो खेल रहे हैं उसमें पिछले 12 मैच से कोई मैच वो हारे ही नहीं है। और इटली की टीम की अगर हम बात करें तो इटली 33 मैच से कोई मैच नहीं हारी है। 33 मैचेस लगातार वो पिछले हारे नहीं है। और इस टूर्नामेंट में भी दोनों के रिकॉर्ड्स बहुत ज़बरदस्त हैं। इंग्लैंड इस पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ एक गोल इंग्लैंड के खिलाफ हुआ है, वो भी सेमीफाइनल में हुआ था। इतना अच्छा वो डिफेंस कर रहे हैं। और इटली की टीम का 2 मैच पहले तक रिकॉर्ड ये था कि वो भी अनबीटन चले आ रहे थे बिना गोल खाए हुए। तो दोनों टीमें बहुत स्ट्रांग है, और ऐसे में सबकी नज़र इस बात पे है कि इस फाइनल मुकाबले को कौन जीतेगा। इसके बहुत सारे पहलू हैं इस गेम के जो जानने ज़रूरी है, इस बात को समझने के लिए, इसका अंदाज़ा भी लगाने के लिए कि मैच जीतेगा कौन। दरअसल दोनों टीमों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, दोनों के अपने अपने कोच की हिस्ट्री है, बहुत सारे पहलू हैं उस चीज़ के। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर हम कोच की बात करें दोनों, तो गैराथ साउथगेट जो कि इंग्लैंड के कोच हैं, इनके साथ एक स्टोरी ये जुड़ी हुई है कि ये 1996 के यूरो कप में खेले थे और इन्होंने पेनल्टी मिस कर दी थी और इंग्लैंड हार गया था जर्मनी के खिलाफ। और ये दोबारा फिर कोच अभी इंग्लैंड के बन के आए हैं, फिर इंग्लैंड के साथ जुड़े हैं और इन्होंने जर्मनी को इसी यूरो कप में हराया है। तो बहुत चर्चा हुई उस घटना की कि ये उस चीज़ से उभर के और अब इंग्लैंड को जीत दिला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके इमोशन इन्वॉल्व है इस यूरो कप को के साथ कि हमें जीतना है। और टीम भी उनके पास बहुत अच्छी है, और गैराथ साउथगेट पिछले वर्ल्ड कप में भी इस टीम के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। तो इंग्लैंड को इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले चैंपियनशिप के दावेदारों में गिना जा रहा था। और इटली की कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उनके कोच की, कि इटली एक इतनी मजबूत टीम है जो इतनी बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है और वर्ल्ड फुटबॉल की पावर हाउस है इटली। लेकिन पिछला जो वर्ल्ड कप 3 साल पहले 2018 में हुआ था, उसमें इटली क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। मतलब उनके लिए इससे बड़ी बेइज्जती की बात नहीं हो सकती थी कि वर्ल्ड कप जीतना तो दूर, वो वर्ल्ड कप में खेल भी नहीं रहे थे। इटली के इतिहास का, फुटबॉल का ऐसा दुर्दिन था वो। और उसके बाद उन्होंने मैंसीनी को अपना कोच बनाया, और मैंसीनी ने आते ही जो सुधार शुरू किए तो इटली को आज उस जगह से इस जगह पहुंचा दिया 3 साल के भीतर कि वो यूरो कप के फाइनल में खेल रहे हैं। और इटली मैंसीनी ने ना सिर्फ टीम को यूनाइट किया है, बल्कि उन्होंने एक अलग किस्म का जज्बा टीम में पैदा किया। जब मैंसीनी कोच बने तो उन्होंने अगले ही साल अपने पुराने दोस्त जो उनके साथ खेला करते थे, वियाली, उनको टीम से जोड़ दिया। और उस समय वियाली को कैंसर था, तो बड़ी इसकी चर्चा हुई कि कैंसर पेशेंट है, उनको इतनी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दी, और वियाली उसके बाद अगले साल कैंसर से उबर गए। और ये दोनों लोग इस समय मिलके इटली को यहाँ तक लेके आए हैं। तो एक अलग किस्म का इमोशन इटली के साथ भी जुड़ा हुआ है, जैसा कि इंग्लैंड के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोनों टीमों के जो दर्शक हैं और जो सपोर्ट है वो बहुत हाईली चार्ज है, इमोशनल है। मैच वेम्बले में हो रहा है, लंदन में, जो कि इंग्लैंड का होम ग्राउंड है, और इसी ग्राउंड पे इंग्लैंड 1966 में जीता था वर्ल्ड कप। तो बिना कोई गेम की अभी तक चर्चा किए हुए इतनी देर में ये समझ में आ गया कि कितना ये मैच हाईली इमोशनली चार्ज मैच होने वाला है। अब जब मैदान में टीमें होंगी तो जीतना तो उनमें से ही है। अगर उसको हम कंपेयर करें, देखें, तो हम ये पाएंगे कि अगर अटैक की बात करें हम, तो अटैक निश्चित रूप से इंग्लैंड का बहुत अच्छा है, इटली से ज़्यादा अच्छा है। अगर हम अटैक की बात करें तो इटली और इंग्लैंड के बीच में, तो इंग्लैंड का अटैक इटली से बेहतर है। इंग्लैंड के पास हैरी केन है जो कि बहुत अच्छे स्कोरर हैं, प्रीमियर लीग में भी टॉप स्कोरर माने जाते हैं। इंग्लैंड के लिए भी पिछले वर्ल्ड कप में भी उन्होंने स्कोर किए थे, इस यूरो कप में भी उन्होंने 4 गोल तक दाग चुके हैं, जबकि शुरू के मैच में गोल नहीं मारे थे। लेकिन उनको इतना ज़्यादा अच्छे स्कोरर है कि किसी भी मैच में गोल्स किसी भी नंबर्स पर गोल मार सकते हैं, कितने भी ज़्यादा गोल मार सकते हैं। और दूसरा रहीम स्टर्लिंग है उनके पास, जो कि बहुत टैलेंटेड प्लेयर वर्ल्ड फुटबॉल में माने जाते हैं।
और ये दोनों ही सबसे ज़्यादा इस यूरो कप में इंग्लैंड के लिए जो गोल हुए हैं वो इन्हीं दोनों ने मिल के मारे हैं। इंग्लैंड ने इस यूरो कप में अब तक 10 गोल मारे हैं, जिसमें से 8 हैरी केन और रहीम स्टर्लिंग ने मारे हैं। इसके अलावा उनके पास बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत तगड़ी है। उनके पास मार्कस रैशफोर्ड है जो कि खेलने का मौका ही नहीं पा रहे हैं, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के मेन स्ट्राइकर हैं। जोर्डान सांचो हैं जो कि बोस्निया डॉर्टमुंड से खेलते हैं जर्मनी की लीग में, उनको भी मौका वो थोड़ी देर ही मिल पाया है, खेल नहीं पा रहे। जैक ग्रिलिश हैं जिनको थोड़ी देर के लिए मौका मिल पाता है। तो इंग्लैंड की बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है और अटैक बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर हम इटली की बात करेंगे तो इटली की मिडफील्ड इंग्लैंड से बेटर है, क्योंकि इटली की मिडफील्ड बहुत सॉलिड है और उनके पास अच्छे मिडफील्डर जॉर्जिनियो उनके जो मिडफील्डर हैं, कमाल की परफॉर्मेंस इस यूरो कप में उन्होंने की है। इस बार उन्होंने अपने क्लब के लिए, चेल्सी के लिए भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस की थी चैंपियंस लीग तक की उसकी सफलता में। तो उनकी मिडफील्ड में उसके साथ में उनके पास बरेला है जो कि अटैकिंग मिडफील्डर है उनके। तो कहीं ना कहीं उनकी मिडफील्ड बहुत स्ट्रांग है। इंग्लैंड की मिडफील्ड भी ठीक है, लेकिन इटली से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा कंपेरेटिवली वीक होगी। डिफेंस इटली का बहुत स्ट्रांग है। दुनिया के बाकी देश में टीमें जानी जाती हैं आमतौर पर फॉरवर्ड्स के लिए, अटैकर्स के लिए। इंग्लैंड का ही नाम ले तो हम सबसे पहले हैरी केन का नाम लेंगे, हम रहीम स्टर्लिंग का नाम लेंगे। लेकिन इटली का ट्रेडिशन ये है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस डिफेंडर्स होते हैं और यहाँ से दशकों से है। अच्छे अटैकर्स भी हुए हैं वहाँ, रॉबर्टो बैजियो हुए हैं वहाँ पे, पाउलो रोसी हुए हैं, लेकिन अगर आप संख्या देखेंगे तो डिफेंडर्स ज़्यादा फेमस रहे वहाँ पे। अगर पुराने ज़माने में आप देखेंगे तो माल्डीनी थे, बर्गमी थे, उसके बाद 2006 वर्ल्ड कप के जीत के विनर्स में दो बहुत खास नेस्टा और कनिवारो थे जो हीरो माने जाते थे, और बाकी लोगों के अलावा ऑब्वियसली पिर्लो और लोगों का भी योगदान था। और इस समय भी आप देखेंगे तो उनके जो दोनों डिफेंडर हैं, उनके कैप्टन पियालिनी और बनुची, तो ये दोनों बहुत ही शानदार डिफेंडर हैं। और यही सब कारण है कि इटली के ऊपर गोल मारना कोई बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन इटली के ऊपर गोल मारने लायक जो अटैक बन सकता है वो अटैक इंग्लैंड का ही है। और तो अगर आप टीमों को देखेंगे तो ये फैसला कर पाना कमोबेश मुश्किल हो जाता है कि दरअसल टीम की कागज पे देख के किसको बता दिया जाए कि यही जीतेंगे। लेकिन अगर फिर भी ये फैसला करना हो कि दोनों में से एक टीम में से का फैसला करना हो कि कौन जीतेगा इटली और इंग्लैंड के बीच में, तो सबकी लोग अपनी अपनी पसंद से कहेंगे कि किसी को इंग्लैंड को इंग्लैंड को कहेगा इंग्लैंड का फैन। अगर बहुत पैरामीटर गेम वाले जो टीमों की कागज पे स्ट्रेंथ है उसके इतर आप देखें तो जो भी टीमें चैंपियन होती है पिछले लंबे समय से, आप ऑब्जर्व कीजिए 1986 की मैराडोना की टीम थी अर्जेंटीना, या 1990 वर्ल्ड कप की टीम थी जर्मनी, या 2006 की इटली की ही टीम थी, या स्पेन की टीम जो वर्ल्ड कप जीती थी, या फ्रांस की टीम जो पिछला वर्ल्ड कप जीती। या फिर इन सारी टीमों को अगर में एक चीज़ कॉमन देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि उस टीम में इंटेंसिटी और बॉन्डिंग बाकी टीमों से ज़्यादा अच्छी होती है। वो प्लेयर्स खेलते हैं जब, या एक दूसरे के लिए सेलिब्रेट करते हैं जब उनके भीतर जीत का जुनून दिखाई पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं बाकी टीमों से थोड़ा सा अलग होता है। और इटली की टीम में इस बार अगर आप देखेंगे तो उनके पास कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं है। उनके डिफेंडर्स जरूर थोड़ा बहुत नामी है, अदरवाइज उनके अटैकर्स देख लीजिए, इंसिग्निया कहीं हैरी केन के आसपास तो कोई उनका नाम नहीं लेता है। इमोबिले है वो भी ठीक ठाक है, तो उस तरह के स्टार्स की टीम नहीं है इटली, लेकिन इटली इफेक्टिव टीम है। इन्हीं इमोबिले ने गोल मारे इस वर्ल्ड कप में। और इटली की अगर टोटल नंबर ऑफ गोल्स देखेंगे तो 11 है, और देखो उसमें से सिर्फ हैरी केन और रहीम स्टर्लिंग की तरीके से 10 में से 8 गोल नहीं मार दिए, सबने अपना हाथ बटाया है उसमें, बहुत सारे लोगों ने गोल मारा है। तो इटली कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव टीम है, एक अलग किस्म के जज्बे से खेल रही है, और उसमें वो चमक दिखती है अलग सी जो कि चैंपियन टीमों में देखी गई है पिछले दिनों। हालांकि इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, सिर्फ फील की जा सकती है ये चीज़। टीम तो दोनों ही स्ट्रांग है, डिजर्व दोनों ही करती हैं, लेकिन अगर एक को चुनना हो तो उस बॉन्डिंग, उस कमिटमेंट, उस मोटिवेशन को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे इटली में ज़्यादा है। इंग्लैंड सुपरस्टार्स की टीम है और अच्छा खेल रही है, नो डाउट, लेकिन उस तरह की बॉन्डिंग वहाँ आपको शायद नहीं दिखेगी। और यहाँ तक कि कई मैचों में ये भी देखा गया है कि हैरी केन टॉटनहम हॉटस्पर से खेलते हैं, रहीम स्टर्लिंग चूंकि खेलते हैं मैनचेस्टर सिटी से खेलते हैं, और पास देने में भी कई बार थोड़ा सेल्फिशनेस देखी गई है इंग्लैंड की टीम में। प्लेयर्स बहुत बड़े हैं, और इटली की टीम बिल्कुल अलग स्टाइल से खेल रही है, एक दूसरे के लिए खेल रही है, और ऐसा कोई अपने स्टारडम के लिए कोई नहीं खेल रहा है, सब कोच के लिए खेल रहे हैं। और
अपने देश का जो 2018 वर्ल्ड कप में उनका जो अपमान हुआ था, कहीं ना कहीं उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका जो कमिटमेंट लेवल है वो अलग है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी टीम इंग्लैंड होने के बावजूद ये यूरो कप फाइनल इटली जीत सकती है। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ जो और डिस्कस करना चाहेंगे कि आज जो कोपा अमेरिका का फाइनल हुआ है उसमें अर्जेंटीना जीत गई है। लियोनेल मेसी ने अपना सपना पूरा कर लिया है। उसको भी अब ऑब्जर्व करेंगे तो उस टीम में आपको वही चीज़ नज़र आएगी जो मैं कह रहा हूँ। वो कमिटमेंट, वो एक दूसरे के लिए खेलना, वो मतलब हमें जीतना है, वो जज्बा, वो एक ड्रीम। तो वो जो ड्रीम को फॉलो करती है टीम, वो कहीं ना कहीं इटली ज़्यादा दिख रही है यूरो कप में। इस हिसाब से मुझे लगता है इटली को जीतना चाहिए। हालांकि मेरी फेवरेट टीम इंग्लैंड है, क्योंकि मेरा फेवरेट प्लेयर हैरी केन है जो कि इंग्लैंड की टीम में है, लेकिन मुझे लगता है कि ये यूरो कप फाइनल इटली को जीतना चाहिए। थैंक यू। इस चैनल पर आपको और भी वीडियोस अलग टॉपिक्स के मिलेंगे, स्पोर्ट्स के अलावा पॉलिटिक्स के, डेमोक्रेसी के, और जो भी करंट इश्यूज होंगे उन पे डिस्कशन किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि लाइट डाली जाए, उन पहलुओं को उभारा जाए जो कि आमतौर पर चर्चा में नहीं रहते हैं। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो जुड़े रहेंगे मुझसे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।